हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास +1 के बेसिक्स में जो हम कर रहे थे डिमेंशनल फार्मूला प्लस यूनिट्स। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर चुके थे अप टू 30 तक डिमेंशनल फार्मूलाज। इसके बाद डिस्कस करेंगे 31 टू 40 तक। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले देखिए एंगल हमें गिवन है, किसके इक्वल होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब रेडियस भी एक लेंथ है और आर्क भी क्या होती है? लेंथ होती है। तो उससे क्या बन जाएगा, जब दोनों सेम आपके पास टर्म्स आ जाती हैं तो आपका जो डिमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जाता है डिमेंशनलेस। अगर वो डिमेंशनलेस है तो इसकी यूनिट हम क्या बोल देते हैं? एंगल की यूनिट होती है रेडियन। ठीक है जी, रेडियन में लेते हैं। देन बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। अब एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? एंगल अपॉन टाइम। एंगल का तो 1 हो गया क्योंकि डिमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या है? 1, या कह दो कि डिमेंशनलेस है। टाइम का क्या होता है? टाइम का लिखेंगे t, तो सॉल्व करके क्या आ गया? t की पावर -1। ठीक है जी, तो इससे हमारे पास क्या बात बनी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आ गया? पर सेकंड, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? हर्ट्ज भी बोल देते हैं पर सेकंड को। ठीक है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। देन हम इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखो इसके बिना और भी हम कर सकते हैं। देखो ऊपर है एंगल, नीचे है टाइम, है ना? तो यूनिट लिखने के लिए आपने एंगल की तो यूनिट लिखनी है ना। डिमेंशन फॉर्मूला नहीं आया तो रेडियन पर सेकंड आएगी। ठीक है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना, डायरेक्ट यहां से नहीं बनेगा, इसका भी फॉर्मूला साथ में आएगा। ठीक है जी, देन बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। वो इक्वल है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी का डिमेंशन फॉर्मूला है t की पावर -1, नीचे क्या है? t की पावर 1। इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ गया? t की पावर -2 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से डिमेंशन फॉर्मूला तो t की पावर नेगेटिव है -2, और यूनिट क्या आ गई? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। अब एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का तो हम लिख लेते हैं। देखो ये रही एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज t की पावर -1। अब बात आ गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे कैलकुलेट किया था? पीछे वाले पोर्शन में डिस्कस किया था। वो क्या था? मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। दैट इज क्या फॉर्मूला बन गया यहां से? m इंटू एल स्क्वायर, यही था। तो इनको सॉल्व करके क्या बना? m1 l2 t की पावर -1। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या आ गई? अब देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, देन डिस्कस करेंगे टॉर्क या कपल। ये भी इंपॉर्टेंट है। टॉर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला m1 l1 t की पावर -2, डिस्टेंस होता है l। तो यहां से क्या आ गया? m1 l2 t की पावर -2। तो यूनिट की बात कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ही टर्म्स बनानी है आपने। ठीक है, देन आ गए हमारे नेक्स्ट जो 5 हैं। ठीक है टर्म्स। तो इसके लिए क्या है? फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज t की पावर -1 हो जाएगा इसका डिमेंशनल फॉर्मूला। तो यूनिट क्या हो गई? पर सेकंड, या इसको हम हर्ट्ज भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। देन बात करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। वो होती है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो डिमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो फ्रीक्वेंसी का क्या है? t की पावर -1, तो इसका भी t की पावर -1 ही आंसर आएगा। और यूनिट की बात करें तो वो होगी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब ये रेडियन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई है। 2 पाई क्या है? पाई इंटू 2, दैट इज कंप्लीट एंगल, दैट इज रेडियन। रेडियन पर सेकंड आपकी क्या है? यूनिट है। तो किसी किसी की यूनिट को थोड़ा माइंड में रखना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। देन आ गया एंगुलर इंपल्स। इसका फॉर्मूला है टॉर्क इंटू टाइम। अब टॉर्क तो ये रहा, तो टॉर्क का फॉर्मूला लिखो m1 l2 t की पावर -2 इंटू टाइम, दैट इज t की पावर 1। सॉल्व करके क्या बन गया? m1 l2 t की पावर -1।
तो यहां से यूनिट क्या आ गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड या फिर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट वाले दो भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो 1/2 की तो कोई यूनिट नहीं लेंगे। देन आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने यहां पे भी लिखा है ml² होता है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, T⁻⁻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 निकाली थी। तो क्या बन गया देखो, ml² T⁻⁻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 ⁻
या फिर क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की यूनिट्स और डिमेंशन फॉर्मूला सेम आया है, ठीक है जी। देन डिस्कस करेंगे लास्ट में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो किसके इक्वल है, देखो फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो फोर्स का तो होता है m1L1 t की पावर -2, एरिया होता है L स्क्वायर। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, वो भी पीछे वाली वीडियो में डिस्कस हो चुका है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू टी की पावर -1 अपॉन डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस करेंगे तो L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचा, इनको सॉल्व करो। तो m1 L की पावर -1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो t की पावर भी -1। ये आ गया डिमेंशनल फॉर्मूला। यहां से यूनिट बना दो, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर हो गए होंगे कि मैंने कैसे ये टर्म्स निकाली हैं, कैसे इनको फाइंड किया है। तो इनके लिए आपको इनके फॉर्मूलाज अपने माइंड में रखने हैं, इतने आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, पर जब आप डेफिनेशंस लर्न करेंगे तो आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। फॉर्मूलाज लर्न हो गए तो डिमेंशनल फॉर्मूला आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वो हमारी लास्ट वीडियो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे करंट से रिलेटेड या फिर आपकी क्लास 12th में जो यूज होने वाले हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।